नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम भारत की मृदा पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम जो 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनीय मिट्टी, इन सब के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं और आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। पूरी अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जो नॉलेज है वो प्राप्त हो। और मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उज्ज्वल जी की आप सभी जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ सकते हैं और रीड की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने प्रकारों में विभाजित किया है? तो 8 प्रकारों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभाजित किया है। तो कौन कौन से हैं वो प्रकार, देखिए एक बार नज़र डालिए। जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैवीय मिट्टी और वनीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टी है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है मानी है मुख्य मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं मृदा विज्ञान। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, मृदा विज्ञान। यानी कि आप अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, आगे है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी देखें तो आपकी कांप मिट्टी आती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी आती। कांप मिट्टी कह दें, जलोढ़ मिट्टी कह दें, एक ही बात है। देखिए, भारत के ये 24% जो परसेंटेज है आपकी भारत के क्षेत्रों की, वहाँ पर पाई जाती है। कई किताबों में 40% भी लिखा गया है, तो आप दोनों तथ्य ध्यान रखें। 24% ये ज़्यादा सटीक है जानकारी। ठीक है, तो 40% भी कई जगह लिखा हुआ है। तो ये जलोढ़ कहने का भाव है सर्वाधिक जो स्थान है भारत के, वहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी जो है पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है आपके, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। देखिए, बांगर का मतलब होता है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप बांगर। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है खादर। बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मिट्टी। आगे है, उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे बेहतरीन मृदा कौन है? तो सबसे जो बेहतरीन है वो जलोढ़ मृदा ही है। देखिए, ये जो मिट्टियाँ होती हैं ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती हैं। इसमें पोटाश ज़्यादा होता है और फास्फोरस जो है वो कम होता है। किस मिट्टी के क्षेत्र को अनाज का कटोरा भी कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को जो है आप अनाज का कटोरा कह सकते हैं, जिसमें पंजाब आता है, यूपी आता है, हरियाणा आता है और राजस्थान आता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो देखिए, गेहूं हो गया, मक्का हो गई, दलहन हो गई, दालें हो गई, ये जो है जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से और लावा का जब प्रवाह होता है उससे। ठीक है, देखिए, ये जो काली मिट्टी होती है इसमें चूना हो गया, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। वैसे अगर हम आप बात करें तो दक्कन का पठार जो है यहाँ पे काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर आप राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। यहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। फिर काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो आपके ये काला रंग होता है ये होता है टिटेनीफेरस मैग्नाइट के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नाइट के कारण। काली मिट्टी किस कृषि के लिए उपयोगी है? तो देखिए, कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। इसे ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन साइल।
किस मिट्टी को? काली मिट्टी को कहा जाता है। कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। रेगुर मिट्टी याद रखिएगा, काली मिट्टी कह लें, रेगुर मिट्टी कह लें, एक ही बात है। काली मिट्टी में किन पदार्थों की अधिकता होती है? तो देखिए कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी अधिकता होती है, जैसे कि चूना है, लोहा है, आपके मैग्नीशियम है, एल्यूमिनिया है, पोटास है। और इसमें कमी किस चीज़ों की होती है? तो फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जैव पदार्थ हो गए, इनकी होती है कमी और अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बहुत परीक्षाओं में। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चेरनोजेम कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है। पहले नंबर पे आपको बता दी जलोढ़, ठीक है, दूसरे नंबर पे हो गई लाल मिट्टी और तीसरे नंबर पे आपके हो गई काली मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित शैलों के विघटन से निर्माण होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित शैलों के विघटन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो चूने का प्रयोग किया जाता है। लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का। लाल मिट्टी प्रमुखतः कहाँ पाई जाती है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में लाल मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी क्यों कहते हैं इस मिट्टी को? क्योंकि देखिए लाल रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है और जब ये जल के साथ मिलती है तो वो पीली दिखाई देने लग जाती है, तो इसलिए इसको लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से जल के साथ ये पीली दिखाई देती है। कहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। लाल मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? तो कपास की, दालों की, मोटे जो अनाज होते हैं उनकी। ये भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। पहले नंबर पर जलोढ़, दूसरी हो गई लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी। मुख्य रूप से इन चार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जलोढ़ से, काली से, लाल से और लेटराइट से, ठीक है। इन चारों से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो देखिए लाल मिट्टी में अधिकता जो होती है वो होती है आपके सिलिका और आयरन की, ठीक है। सिलिका आयरन की लाल मिट्टी में अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी कैसी होती है? तो देखिए ये लाल होती है और खुरदरी होती है। लेटराइट मिट्टी कैसी होती है? लाल और खुरदरी। देखिए लैटिन भाषा में जो है आपके लेटराइट का अर्थ होता है ईंट। क्या मतलब होता है? ईंट। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। तो ये इस क्यों होता है इसका अर्थ ईंट और ये क्या बात है सारी? तो देखिए ये जब पानी के संपर्क में आती है तो ये लिपलिपी सी बन जाती है। जब उसका पानी सूख जाता है तो ये मिट्टी ईंट जैसी सख्त हो जाती है, इसीलिए इसको लेटराइट मिट्टी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जब शैलें टूटती हैं उनकी वजह से। कहने का भाव है कि जब पत्थर टूटते हैं, पत्थरों की टूट फुट होती है तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो मालाबार के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आपके लेटेराइट मिट्टी जो है वो प्रचुरता में मिलती है। लेटेराइट मिट्टी किसकी खेती के लिए जो है उपयोगी है? तो ये चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए इसमें आयरन और जो सिलिका होते हैं इस दोनों की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन सिलिका की मात्रा लेटेराइट में ज़्यादा होती है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये बांगर मिट्टी कहलाती है, पुरानी कच्छारी मिट्टी, ठीक है। धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है धान की या चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो पहले भी बताया कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो देखिए पश्चिमी राजस्थान हो गया, उत्तरी गुजरात है, दक्षिणी हरियाणा है, पश्चिमी यूपी है, यहाँ पर ये जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। वन मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो पर्याप्त जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वन्य जो मृदा हैं वो पाई जाती है। लवणीय मृदाओं में अधिकता किसकी होती है? तो लवणीय मृदा में देखिए सोडियम है, पोटास है, आपके मैग्नीशियम है, ठीक है। इन सब की जो है लवण मृदाओं में इस अधिकता होती है। देखिए जो आपके मरुस्थलीय मिट्टी होती है, ठीक है, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ये आपने देख लिया कि राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और यूपी में पाई जाती है। ये मिट्टी जो होती है मोटे कण वाली बालू की होती है और इसका जो कलर होता है वो किशमिश के रंग जैसा लाल रंग का होता है, ठीक है। और जो वन की मृदा होती है वो थोड़े से मोटे कणों वाली होती है, वो भी मोटे कण वाली है और बालू मिट्टी भी मोटे कण वाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लवण मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पीट में अच्छा एक चीज़ और, लवण मृदा जो होती है इसको क्या क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है थूर,
ऊसर, ठीक है, कल्लर, रेह, चौपन, राकंड। तो ये सब जो नाम है ये किसके हैं? ये लवण मृदाओं के हैं। अंतिम प्रश्न है, पीठ में मृदा पाई जाती है। तो बिहार के जो उत्तरी भाग हैं, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग हैं, आपके पश्चिमी बंगाल के जो क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा और जो तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ पर पीठ में मृदा पाई जाती है। देखिए, जहाँ पर भारी वर्षा होगी, जहाँ पे उच्च आर्द्रता के क्षेत्र होंगे, वहाँ कौन सी मिट्टी होगी? वहाँ पे आपके होगी पीठ में मृदा। तो आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।